तो कांवड़ यात्रा का रूट डायवर्जन भी हुआ है और क्या रूट है एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले नोएडा का रूट, इसके बाद गाजियाबाद, हापुड़, शामली और इसके बाद आपको बताएं कि गाजियाबाद के बाद हापुड़ का रूट आप ले सकते हैं, शामली के रूट से आप जा सकते हैं और मेरठ के रूट को भी छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार ये रूट होगा कांवड़ियों के लिए और इस पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही आपको बताएं कि रूट डायवर्जन भी कई जगहों पर किया गया है और इन शहरों में जहां पर रूट डायवर्जन किया गया है उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देंगे। देखिए, मेरठ में नहीं मिलेगा वाहनों को प्रवेश। अगर मेरठ के रास्ते आप जाते हैं तो वहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हरिद्वार जाने वाली गाड़ियों को बिजनौर के रास्ते जाना होगा, ये रूट डायवर्जन हुआ है अहम। इसके अलावा देवबंद, सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार वाहन पहुंचेंगे और भारी वाहन हापुड़ से किन्नौर के रास्ते मुजफ्फरनगर पहुंच सकते हैं। जो रूट डायवर्जन नया हुआ है उसके मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुरादाबाद की ओर से जाने वाले वाहन नोएडा डायवर्ट होंगे और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बरेली, मुरादाबाद से आने वाले वाहनों का रास्ता भी बदलेगा। गाजियाबाद में NH-58 पर वाहनों को रोका जाएगा, वहां पर रूट डायवर्जन है और इसी वजह से वहां पर वाहनों को रोका जाएगा। तो ये तमाम इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए गए हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए, देवबंद और हरिद्वार पहुंचेंगे वाहन और बिल्कुल जया, और चलिए ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारियां हैं, तस्वीरें हैं। हम दो सहयोगियों का रुख करेंगे। सनुज मेरठ से जुड़े हैं और नीतीश काशी से जुड़े हैं। काशी का रुख कर लेते हैं और वहां पर हलचल तो सुबह से ही है, ब्रह्म मुहूर्त से ही आप शिव के भक्तों को देख रहे हैं। आप नीतीश, अभी क्या तस्वीरें हैं? स्नेहलता, अगर तस्वीरों की बात करें तो दर्शन पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। जब श्रावण मास का मौका होता है तो पूरे श्रावण काशी में भक्तों का जमावड़ा होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सावन के पहले दिन आपने दर्शन किया? हाँ, बाबा को जल चढ़ाया, रुद्राभिषेक भी किया। पहले दिन की महत्ता क्या होती है? अन्य दिनों में तो दर्शन करते ही हैं, पूरे साल दर्शन करते हैं आप लोग, छोटे बच्चों के साथ सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज के दिन को लेकर कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा? पहला दिन लगता है जैसे कि शुरू हुआ है, लगता है एकदम पावर आ जाएगा। पूरे सावन महीना में पूरे एनर्जेटिक रहेंगे हम लोग। करना चाहिए पहला दिन जितना संभव हो सके और बच्चों के साथ बाबा दर्शन दिए। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बुलाए हम लोग को, हम लोग बाहर से आए हैं। सो मतलब ये विशेष कृपा ही होती है जो बाबा दर्शन के लिए बुलाते हैं। अभी पहले दिन आज हमने जल चढ़ाया, रुद्राभिषेक किया और फिर हम दर्शन करके अन्नपूर्णा माता से होकर आए। स्नेहलता, जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा दें, यहाँ के सुरक्षा इंतज़ाम आपको दिखा दें कि आप देखिए जो गेट नंबर 4 है उसके बाहर बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा आप देखिए कांवड़ियों का जत्था यहाँ पर जिस तरह से लगातार आता हुआ, और ये देखिए कांवड़िया बंधु अपने पूरे पोशाक के साथ गेरुआ वस्त्रों में, तो कैसे दर्शन की कितनी महत्ता। और आज आप लोग पहुँचे हैं काशी, एकदम शांत शांत लग रहे हैं, कोई जयकारा नहीं? थक गए जी? कांवड़िया थकते भी हैं? थकते क्यों नहीं थकते भाई, वो भी तो जो है तो बाबा का आशीर्वाद रहता है। बाबा का तो है, चल रहे हैं। तो फिर कैसे जयकारा लगाते हैं कांवड़िया? भाई लगा दीजिए। नाथ की जय। जयकारा है। स्नेहलता, आप लोग आज दर्शन करने पहुंचे हैं, आज पहुंचे या एक दिन पहले ही? ब्रह्म मुहूर्त यहाँ कह रहे हैं कि बाबा का जो दर्शन पूजन का सिलसिला है ब्रह्म मुहूर्त से जारी है, तो किस तरह के दर्शन? बढ़िया दर्शन हुए। हम लोग को बारात 12 बजे 12 बजे यहाँ स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से फिर यहाँ आए, यहाँ पे बाबा जी का बहुत अद्भुत दर्शन हुआ। काफी चलिए नीतीश, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए। युवा हैं, रंग बिरंगी कावड़ है, कावड़ भी कई तरीके की है, लेकिन यही कावड़िए जब हरिद्वार का रुख करते हैं तो पश्चिमी यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों से गुजरते हैं और पश्चिमी यूपी में आज हलचल भी बढ़ने वाली है क्योंकि आज ACS और तमाम बड़े बड़े अधिकारियों का दौरा है मेरठ में। कैसी तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, सनुज से समझेंगे। जी सनुज। देखिए, बस कुछ ही देर बाद जो ACS होम है अवनीश कुमार अवस्थी और DGP यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तमाम जो रूट किस तरीके से डाइवर्ट
यहाँ पर किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर पीएससी तैनात की जाएगी, कहाँ पर फोर्स तैनात की जाएगी, कितने सीसीटीवी इस कैमरों से इसकी निगरानी की जाएगी, इसको लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर डीजीपी और एसीएस होम के सामने तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और इसी योगनाथ मंदिर में सबसे पहले कुछ ही देर बाद जो डीजीपी हैं और एसीएस होम है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ का सबसे पहले यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद जो तमाम तैयारियां हैं उसका यहाँ पर जायजा लेंगे, क्योंकि यहाँ शिवरात्रि के दिन ही सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो इसी योगनाथ मंदिर में यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। तो बिल्कुल सनुज हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, उनका ऑडियो तो डिस्कनेक्ट है लेकिन तस्वीरें साफ हैं और जाहिर तौर पर आज मूवमेंट है तमाम ऑफिसर्स की और वो आ भी इसीलिए रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें, क्योंकि देखिए पूरे पश्चिमी यूपी को अच्छे से सेक्टर्स में बांटा गया है। वो एरिया जहां से उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है, क्योंकि हरिद्वार तक ये कांवड़िए जाते हैं और इसी बीच ये देखिए बड़ी रंग बिरंगी आकर्षक तस्वीरें आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।